शोरा-ए-इज़ाम, नक़ीब इजलास, तलबा-ए-इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ ख़ास केंदू बागीचा और कुर्ब जवार से आने वाले सामईन किराम, पर्दे की आड़ से सुनने वाली हमारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बारगाह रिसालत में इश्क़ व मोहब्बत की भरपूर तवन्नाई के साथ पढ़ें बावज़े बुलंद झूम झूम कर दुरूद पाक, सब एक जा हो जाए और पढ़ें झूम झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ान शिकस्त रात पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी आप हज़रात शायर अहले सुन्नत पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी हिंदुस्तान में चमकने वाला वो शायर जनाब बड़े भाई शहनवाज हसन साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हज़रात को झुमा रहे थे। उससे पेशतर मुहिब्बे गिरामी शायर अहले सुन्नत जनाब अज़मत रज़ा इलाहाबादी यकीनन बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। आप हज़रात ने उनसे भी अपने अंदाज में समाअत किए और उससे पेशतर जनाब मुबारक हुसैन साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है और उससे पेशतर जनाब नौमान रज़ा कलकतवी जो आपके बहुत पुराने और चहीते हैं वो भी आप हज़रात को सुनाए हैं। और उससे पेशतर मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा असग़र अली मिसबाही साहब से आप हज़रात ने पुरमग़ज़ खिताब समाअत किए। नक़ीब इजलास जनाब मौलाना वसीम रज़ा साहब अपने पूरे टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस आप हज़रात के सामने कुछ देर के लिए हाजिर हो गया। ये तो आप हज़रात जानते ही हैं कि हम सब कितने ज़िम्मेदार हैं। सिर्फ ये जलसा जुलूस ही काम नहीं बल्कि मदरसा मस्जिद को भी देखना पड़ता है, तालिबी मैदान को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ रहना पड़ेगा तो वहाँ के भी कुछ कवानीन होते हैं तो उस पर भी अमल करना पड़ेगा। यही वजह है कि मेरे आने में ताख़ीर हुई। खैर मेरा जो नंबर था उसी एतबार से मैं पहले ही हाजिर हो गया हूँ, लिहाजा आप हज़रात मोहब्बतों के साथ सुने। बहुत अच्छा मजमा है और जाहिर सी बात है 1-2 बजे के बाद तो वो तो लोग जाते ही हैं, ये हर जलसे का माहौल है। तो
तो बिला किसी ताखीर झूम झूम कर फिर बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, अभी आप हज़रात के सामने जिस आयत करीमा आप हज़रात के सामने पेश किया, बारहा आपने सुना है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर अल आलमीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर। कह दे सुभान अल्लाह। आज हम उसी रहमतुल लिल आलमीन की याद मना रहे हैं। प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं। अब रही बात कि शिर्क और बिदअत का फतवा लगाने वाले, वो तो आज ही नहीं बल्कि आज से 1400 साल पहले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने शिर्क और बिदअत का फतवा लगा दिया था। तो मैं कहना चाहूँगा, देवबंदी वहाबी गुस्ताखे रसूल ये जल भुन कर खाक होकर अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी से कहने लगते हैं, अय अहमद रजा, जरा बताओ मिलादे मुस्तफ़ा कब तक मनाते रहोगे? जश्न ईद मिलादुन नबी कब तक मनाते रहोगे? नबी के अजमतों के तराने कब तक अलाते रहोगे? कब तक मनाते रहोगे? तो आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत अशआर के शरीय जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? अरे कब तक मनाने की बात कर रहे हो? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, बल्कि हश्र तक। जोर से बोले, कब तक? हश्र तक। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए दुश्मन जल कर, मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम रहेगा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। दम में जब तक दम रहेगा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। कब तक? कब तक जिक्र सुनाएंगे? दम में जब तक दम रहेगा। और आप हजरात भी कब तक सुनते रहेंगे? जब तक दम में दम रहेगा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद मनाते रहेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अरे हम क्यों ना मनाएं? हमें जो जिंदगी मिली है ये मेरे प्यारे आका का सदका है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे भाई बोलिए बोलिए बोलिए। लोग तकरीर नहीं करते बल्कि करवाया जाता है। आप हजरात कुछ साथ दें तो तब तो मैं साथ दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं ज़्यादा थक गया तो बोल नहीं पाऊंगा। इंशाअल्लाह बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन नहीं, आप हजरात जितने देर तक इजाज़त देंगे उसी एतबार से मैं बोलूँगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो हमें और आपको जो ज़िंदगी मिली ये प्यारे आका का सदका है। सुभान अल्लाह। अब उनकी पैदाइश पे, उनके बर्थडे पे हम याद ना मनाएं? हम प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत कर रहे हैं। अरे प्यारे आका पैदा हो रहे हैं, हम याद नहीं मनाएंगे? सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन भोर के वक्त मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। हम कहना चाहते हैं, अरे प्यारे आका की विलादत का तज़किरा करना, मिलाद मनाना, ये हम लोगों ने सिर्फ नहीं मनाया है बल्कि मिलादे मुस्तफ़ा मनाना खुद प्यारे आका की अम्मी जान की सुन्नत है। कहते सुभान अल्लाह। अरे हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत है। हजरत हसन बिन साबित ने मिलाद मनाया अशआर के जरिए। सुभान अल्लाह। आप हजरात ने उर्दू अशआर को समाअत किए हैं जनाब शहनवाज हसन साहब से, जनाब मुइनुद्दीन साहब से, जनाब हमारे अजमत रजा इलाहाबादी साहब से। मैं कहना चाहूँगा, आज से 1400 साल पहले मेरे हजरत हसन बिन साबित जो सहाबी रसूल है, उन्होंने प्यारे आका का मिलाद मनाया। किस तरह मनाया? वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। जोर से बोले, जोर से बोले। वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अकमल मिनका लम तलीदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। क्या तर्जमा हुआ? क्या माना है? ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हसन बिन साबित फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंखों ने देखा नहीं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल भी किसी माँ ने जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या हबीबी या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। जोर से बोले, जैसे आप चाह रहे थे
ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हजरत हसन बिन साबित ही नहीं बल्कि बहुत सारे सहाबाए किराम ने मेरे प्यारे आका का मिलाद मनाया। सुभान अल्लाह, प्यारे आका का मिलाद मनाया। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब उनके विलादत का तज़किरा हम इतने आसानी के साथ कर दें, हम इसी तरीके से छोड़ दें? नहीं नहीं, बल्कि हमें जिस तरीके से आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने अकीदा दिया है, सरकार गौसे आजम ने अकीदा दिया है, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अकीदा दिया है, अताउ रसूल फिल हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने हमें जो अकीदा दिया है उसी अकीदे पर कायम रहना है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे प्यारे आका के मिलाद क्यों ना मनाए? इसलिए कि जो भी कुछ मिला है मेरे प्यारे आका के सदके मिला है। जो भी कुछ मिला है, ये औरतों को जो जिंदगी मिली है ये प्यारे आका का सदका है, ये मर्दों को जिंदगी मिली है प्यारे आका का सदका है, ये जो भी कुछ मिला है सब प्यारे आका का सदका है। इसलिए तो आला हजरत जब वजद में आते हैं तो यूं पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जमीन व जमा तुम्हारे लिए, जोर से जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो सब किसके लिए? मेरे प्यारे आका के लिए। सुभान अल्लाह, जो भी कुछ है प्यारे आका के नाम पे। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा खुद परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। क्या आपको मालूम नहीं है वो हदीस शरीफ आपने नहीं सुना उलमाए किराम से? लौला लमा खलक़तुद दुनिया, ऐ महबूब अगर आप ना होते तो ये सारी कायनात को पैदा नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह, सारी कायनात को, यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला अपने रब होने को भी इजहार नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह, ये मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे आका आए रहमतुल लिल आलमीन बन के। क्या बन के आए? जोर से बोले, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। सिर्फ इस जमाने के लिए रहमत नहीं बल्कि उस जमाने के लिए भी रहमत है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुछ लोग एतराज कर बैठते हैं, गुस्ताखे रसूल ये कहते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ इस जमाने के लिए रहमत है। मैं कहना चाहता हूं अगर तुम रहमतुल लिल आलमीन मानते हो तो ये मानना पड़ेगा कि प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर मेहरबान मानते हो, रहम फरमाने वाला मानते हो, तो ये मानना पड़ेगा इस जमाने के लिए भी रहमत है, उस जमाने के लिए भी रहमत है। फकत इस जमाने के लिए नहीं बल्कि 1400 साल के लिए ही नहीं है बल्कि शुरू से लेकर रहमत है, अब तक रहमत है। और पूरी जिंदगी भर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ इस जमाने के लिए रहमत है बल्कि हमेशा के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब कुछ लोग कह देते हैं कि प्यारे आका मुर्दा है, माअज़ल्लाह मुर्दा है। मैं कहना चाहूंगा ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो जो मुर्दे का दावा करते हैं अगर वो रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अगर इस पर अकीदा रखते हैं तो ये मानना पड़ेगा मेरे प्यारे आका कायनात के जर्रे जर्रे के लिए मेहरबान बन के तशरीफ ले आए। अगर तू समझता है मेहरबानी नहीं करते हैं तो तेरा दिल अंधा हो गया है, तू नाबीना हो गया है। अरे आका की तालीमात पे अमल करना शुरू कर दे, तज़किया क़ल्ब के मराहिल को तय कर दे। रब्बे काबा की कसम, आका की अजमतों का तराना अलापने वाला जब दुरूदो सलाम पढ़ता रहेगा, सलातो सलाम पढ़ता रहेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुलूस मोहम्मदी निकालता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा दिल चमका दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सबके दिल को चमकाते हैं, जभी जो आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबके दिल को चमकाते हैं। शर्त यह है कि प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही अकीदा रखो जो अकीदा मेरी आला हजरत ने दिया है। जोर से बोले और जोर से बोले और जोर से बोले।
मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका तशरीफ़ ले आए तो औरतों के लिए भी रहमत, मर्दों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मैं आपको बताता चलो मेरे प्यारे आका एक जंगल के करीब तशरीफ़ फरमा है। आवाज़ आ रही है, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह। कोई पुकारने वालों ने पुकारा, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, मदद कीजिए। तो मेरे प्यारे आका देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दो हिरनी है, हिरनी है। देखते हैं क्या है, हिरनी है और उसका मालिक उसे जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। यहाँ तक के मेरे प्यारे आका जब देखते हैं वो हिरनी अपने जुबाने हाल से ये कह रही है, या रसूल अल्लाह ये मेरा मालिक है, इसने मुझे पकड़ा है, या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कर दे, चंद मिनट के लिए मुझे मोहलत दे दे। उस पहाड़ के पीछे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जाऊंगी और जाने के बाद दूध पिलाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ हिरनी मैं तुम्हारी शफाअत तो कर दूंगा, क्या तू वापस आ जाएगी ना, वापस आ जाएगी। तो मेरे प्यारे आका से वो हिरनी कहने लगती है, या रसूल अल्लाह वादा करूं आपसे और वफा ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह आपसे वादा है, मैं वापस आ जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी। तो वो मालिक कहने लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हिरनी जब चली जाए क्या वो वापस आ सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई जाल से निकल जाए या रस्सी में जकड़ा हुआ है, जब उसको छोड़ दिया जाए क्या वो वापस आ सकती है। तो मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, वो कोई और होंगे, किसी और की बात होगी जो टल जाएगी, लेकिन मैं जमानत देता हूँ कि वो वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। चुनांचे वो हिरनी जाती है, जाने के बाद अपने दो छोटे छोटे बच्चे को दूध पिलाती है। पिलाने के बाद अब कहती है बच्चों से कि मैं कौनैन के वाली सय्याह मका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हूँ, मैं वादा करके आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। यहाँ तक के मेरे प्यारे आका अब इंतजार कर रहे हैं, हिरनी के लिए इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे प्यारे आका जहाँ हिरनी के लिए रहमत है वहीं पर हिरनी के मालिक के लिए भी रहमत है। सुभान अल्लाह। इंतजार कर रहे हैं तो क्या देखते हैं, वो हिरनी आती है, आती है। आने के बाद प्यारे आका के सामने अदब व एहतराम के साथ बैठ जाती है, बैठ जाती है। तो मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, वो देखो हिरनी आ रही है, वो देखो हिरनी आ रही है। तो वो मालिक देखा, ताज्जुब में पड़ गया। इतने में मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं उस मालिक से, अरे वो हिरनी तो आ गई है, अब मैं कहना चाहता हूँ, क्या तू उस हिरनी को मुझे बेचना चाहता है, क्या तू मुझे बेचना चाहता है, बेचना चाहता है। तो वो हिरनी का मालिक कहने लगता है, या रसूल अल्लाह आप बेचने की बात कर रहे हैं, अरे मैं आपका, मेरा माल आपका, सब कुछ आप पर निछावर कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह ये आपका माल है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अच्छा तूने मुझे हिबा कर दिया, तूने मुझे दे दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, ऐ हिरनी जा, मैं तुझे आजाद कर देता हूँ, आजाद कर देता हूँ, फ्री कर देता हूँ। चुनांचे वो हिरनी उठती है, उठने के बाद अपने बाजू को फैलाती है, अपने टांग को फैलाती है और गोया के यूं रश करती है, रश करती है। गोया के अपनी जुबान पे कह रही होगी कि आज मेरा सौदा जो हुआ है बाजारे मुस्तफ़ा में हुआ है। सुभान अल्लाह। आज मुझे कौनैन के वाली मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खरीदा है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खरीदा है। गोया के वो हिरनी अपने जुबाने हाल से ये कह रही होगी कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। जोर से बोले, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह मिलती ना अगर भीख आपके दर से, स्टार्ट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं भी गवाही देता हूँ कि अन्नका रसूलुल्लाह, अन्नका रसूलुल्लाह, कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं कहना चाहूंगा, ऐ खास केंदू बागीचा के मुसलमानों, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अरे जिस पैगंबर आजम को हिरनी के दर्द का इतना एहसास हो, वो दहशत फैलाने वाला पैगंबर नहीं हो सकता। वो पूरी दुनिया
दुनिया में दहशत फैलाने वाला नहीं, बल्कि अमन और शांति फैलाने वाला ही पैगंबर है, पीस फैलाने वाला पैगंबर है। ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जुलूसे मोहम्मदी निकाले, आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए, लेकिन हाँ अदब के साथ इससे क्या पैगाम होने चाहिए, क्या पैगाम देने चाहिए, पूरे दुनिया में यह पैगाम जानी चाहिए कि अमन और शांति का पैगाम फैलाया जाए, बल्कि दहशत का नहीं, अमन का पैगाम फैलाया जाए, पीस का पैगाम फैलाया जाए। इंशाअल्लाह ये अमन का पैगाम खास केंदू बागीचा से पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं, रास्ता को घेर के निकालते हैं, दूसरे को तकलीफ दे के निकालते हैं, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं होने चाहिए। हम जुलूसे मोहम्मदी निकाले, हम जिस तरीके से निकालने का तरीका है उसी तरीके के मुताबिक निकाले, किसी को तकलीफ ना दे। अरे मेरे प्यारे आका के पैदाइश के खुशियों पे जुलूस निकाल रहे हैं और दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। अरे जो आका तशरीफ लाए तो दूसरे को तकलीफ नहीं, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं, पूरी दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। यही वजह है कुफ्फार मक्का हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन है, ये सच्चे हैं। अब मैं कहना चाहूंगा, अरे जिसकी सच्चाई का गवाही दुश्मन भी दे, इसलिए तो मैं बारहा कहता हूँ, अरे सुन लो जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, और फजीलत तो वो है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह।